दिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, पर उसके माता पिता ने उसका ब्याह एक रमेश नाम के गरीब व्यक्ति से करवा दिया था, जिसके बाद दिया को मिलने वाली पुलिस की नौकरी दिया छोड़ देती है। अब दिया ब्याह कर रमेश के गांव उसके घर आती है। ब्याह के दूसरे दिन, दिया बहू, एक बात कान खोलकर सुन लो। इस गांव में बीते कुछ दिनों से कई सारी घटनाएं घट रही हैं। रोज इस गांव से एक महिला अचानक लापता हो रही है। आप हमें बिना बताए घर से बाहर मत जाना। लापता हो रही है? पर ये कैसे संभव है माँ जी? ये तो हमें नहीं पता दिया, पर ये घटना गांव में रोज घट रही है और इस घटना से गांव वाले गहरे सदमे में हैं। तो आप हमेशा चौकन्ने रहना और घर में ही रहना। दिया अपने पति और सास की बातें सुनकर अचंभित हो जाती है। देखते ही देखते अगला दिन निकल आता है। तभी सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक और घटना की खबर सामने आती है। दामिनी की पड़ोसन शीला जोर जोर से अपने घर के बाहर रो रही थी। ये देखकर दिया, दामिनी और गांव के कुछ लोग शीला के पास आते हैं। अरे मैं तो लुट गई रे, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। अरे मेरी कविता बिटिया लापता हो गई रे। क्या? आपकी बिटिया कैसे लापता हो गई? कहाँ गई थी वो? अरे रात को मेरे साथ बिस्तर पर ही सोई थी। सवेरे जब मेरी आँख खुली तो वहाँ बिस्तर तो था, पर मेरी कविता नहीं थी। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। कहाँ चली गई मेरी कविता? पता नहीं इस गांव में महिलाओं को अगवा करने का ये गंदा काम कब बंद होगा। आखिर कौन है वो जो रोज रोज एक गांव की महिला को लापता कर रहा है? अरे इस गांव में बीते हुए कुछ दिनों से घटनाएं हो रही हैं और आप सब ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप इस बात की खबर कानून को क्यों नहीं देते? अरे दिया बहू, हमने इस बात के बारे में इस गांव के मुखिया बलराम को बताया है, पर उन्हें भी आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर कौन है वो जो गांव की महिलाओं को अगवा कर रहा है। गांव वाले वहाँ तरह तरह की बातें बनाते हैं और थोड़े समय बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रमेश जी, यहाँ पे वॉशरूम कहाँ पे है? मुझे नहाना है। अरे दिया, इस घर में तो क्या, पूरे गांव में कहीं भी बाथरूम नहीं है। गांव की सारी महिलाएं सवेरे ही दरिया के पास जाकर खुले में नहाती है। आप गई नहीं थी माँ के साथ नहाने? क्या इस गांव की महिलाएं खुले में नहाने जाती हैं? चलो मुझे कार्य पर जाना है दिया, आप कल माँ के साथ नहाने चले जाना। इतना कहते ही रमेश घर से चला जाता है। ये कैसा गांव है? यहाँ की महिलाएं खुले में नहाने जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं महिलाओं का गायब होने का कारण महिलाओं का खुले में जाके नहाना है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। दिया ये सब सोचकर अपने घरेलू कार्य में लग जाती है। देखते ही देखते दिन गुजर जाता है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले दिया अकेली गांव के बाहर दरिया के पास आती है और वहाँ वह खुले में नहाने लगती है। उस समय दिया वहाँ अकेले थी। तभी दिया को आभास होता है कि कोई छुपकर उसे देख रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? तभी गांव की एक महिला पायल वहां आती है और वो फटाफट दिया के साथ नहाकर वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद दिया भी वहां से चली आती है। तभी गांव में आकर दिया को खबर मिलती है कि पायल भी अचानक से लापता हो गई है। क्या? पर पायल तो मेरे साथ अभी दरिया पर नहा रही थी, वो कैसे गायब हो गई? पता नहीं गाँव में ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगता है अब हमें मुखिया जी के पास चलना चाहिए और उन्हें सारी समस्या फिर से बतानी होगी। गांव की महिलाएं और सब गांव वाले फिर से मुखिया बलराम के पास आते हैं और सब फिर से महिलाओं के लापता होने की बात बलराम से कहते हैं। गांव वालों, मैं कई दिनों से इसी विषय पर तहकीकात कर रहा हूँ, पर अब तक मुझे भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये गांव की महिलाएं अचानक लापता कैसे हो रही है। आप सब जाइए, जब मुझे इस बात की कोई ठोस जानकारी मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बलराम गांव वालों को आश्वासन देकर सबको वहां से भगा देता है और अगले दिन सवेरे, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि गांव की महिलाएं उस दरिया के पास नहाने से ही गायब हो रही हैं। चलो अब मुझे उस अगवा करने वाले को जाकर पकड़ना होगा। दिया तेजी से दरिया के पास आती है और पानी में डुबकी लगाकर अंदर पानी में बैठी ही रहती है। तभी एक साक्षी नाम की महिला वहां आती है और वो खुले में ही नहाने लगती है। वो जैसे ही दरिया से बाहर निकलती है तभी दो अनजान व्यक्ति वहां आ जाते हैं और साक्षी को पकड़ लेते हैं। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। साक्षी की आवाज सुनकर दिया झट से पानी के अंदर से बाहर आ जाती है और उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेती है। अरे छोड़ हमें, अरे छोड़। अरे कालू, तूने तो कहा था यहाँ एक ही महिला है, फिर ये दूसरी कहाँ से आ गई? गांव की महिला को अगवा करते हो? अब देखो अब मैं तुम्हारा क्या हर्ष करती हूँ। दिया उन दोनों को बहुत बेरहमी से मारती है और दोनों को गांव में ले आती है। ये देखकर सारे गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं।
बताओ तुम दोनों ने बाकी महिलाओं को कहाँ रखा है? तुम लोग गाँव की महिलाओं को क्यों अगवा करते हो? हमें क्षमा कर दो, हम ये काम मुखिया बलराम के कहने पर करते हैं। वही हमें महिलाओं को पकड़कर ले आने कहता है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। क्या? पर क्यों? जब गांव की महिलाएं खुले में नहाने जाती है तो हम बलराम सेठ के कहने पर अपने मोबाइल से उन महिलाओं की वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद उस महिला को पकड़कर उसे उसका वो वीडियो दिखाकर बलराम सेठ के पास ले जाते हैं, जहां बलराम सेठ उस महिला को धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो वो उसकी नहाने वाली वीडियो वायरल कर देगा और उसे बदनाम कर देगा। ये सुनकर सब अचंभित हो जाते हैं। क्या? पर वैसा क्यों करता है? क्या करता है वो महिलाओं को अगवा करवा के? वो गांव की महिलाओं को शहर में ले जाकर बेच देता है और पैसे कमाता है। ये बात सुनकर पूरा गांव बलराम मुखिया के घर जाता है और सब मिलकर बलराम मुखिया की लातों घूसों से धुलाई करते हैं और उसे मार मार के पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद दिया सरकार से मांग करके पूरे गांव में हर घर में एक एक बाथरूम बनवा देती है। अब कोई खुले में जाकर नहीं नहाता था।